So today we are going to start the area related with the circle. करना क्या है सर्कल में, दो तीन चीजें कुल मिलाकर के हैं. ये बेचारा सर्कल पे हमारी बात हुई है. ये रेडियस आर. पेरीमीटर क्या होता है? सरकमफ्रेंस कितना आता है? कितना आता है? लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. खड़ी हो. सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो डर क्यों रही? तो बैठ जाना. पेरीमीटर को आप यहां पे सरकमफ्रेंस भी कहते हैं. विच इज योर 2 पाई आर. पाई को यहां हम 22/7 और नियरली है ये चीजें 3.14 ये वर्ड यूज करेंगे. वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल. और उसके बाद हमारे पास होता है एरिया ऑफ सर्कल. पाई आर स्क्वायर. लिखते चलो, काम खत्म करो फटाफट. इसका मतलब अगर मुझे सरकमफ्रेंस दिया गया है मतलब रेडियस दिया गया है मतलब एरिया दी गई. समझो, सरकमफ्रेंस दे करके वो मुझे क्या दे रहे हैं? रेडियस. रेडियस आ गया तो एरिया. सरकमफ्रेंस से रेडियस, रेडियस से एरिया. डन. कई चीजें हैं सर्कल में जो बेसिकली 8th 9th में आपने वर्कआउट किया है. हम यहां पर उसके डायरेक्ट फॉर्मूले और उस पर काम करेंगे. नोट कर लिया ऑनलाइन? Yes. जल्दी ऑफलाइन जल्दी नोट करो. ये लोग कर रहे हैं. चले आगे. यहां पर कुछ आपके मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिकली आपने 8th में पढ़े हैं. बट हम एक उनका ओवरव्यू कर रहे हैं क्योंकि जब तक हमें वही नहीं पता होंगे हम कर क्या लेंगे. ये सर्कल है. अगर ये दो पार्ट में मैं डिवाइड करूं तो इस पोर्शन ए बी को हम कहते हैं माइनर आर्क. और ऊपर कोई भी पॉइंट एक और ले लो सी. ये ए सी बी को हम कहते हैं मेजर आर्क. माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा. This is the concept of major arc and minor arc. अगर आपने दो एंड पॉइंट डायमीटर के ले लिए तो कोई भी मेजर और कोई भी माइनर नहीं रहा क्योंकि डायमीटर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा.
मैं तो इसी में बनाऊंगा, आप दोबारा फिगर बनाएंगे। मान लो कि मैं ए बी को ज्वाइन कर रहा हूं, तो दिस सेगमेंट इज नोन एज माइनर सेगमेंट। इस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। फ्री हैंड कर ले यार, क्या दिक्कत? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आप बनेगा। और ऊपर वाला सेगमेंट क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। नीचे माइनर सेगमेंट, ऊपर मेजर सेगमेंट। बेसिकली हमें मेजर और माइनर का वर्ड का मतलब समझना हो, नथिंग एल्स। ठीक है, चले आके फिर हमने पढ़ा है सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? आर्क और आर्क के एंड पॉइंट से जब हम सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं रेडियस के थ्रू, दैट इज नोन एज सेक्टर। यहां भी दो तरीके की चीजें हैं। यह है माइनर सेक्टर, और यह है मेजर सेक्टर। अब आप सोचो कि मैं आपको 10th क्लास पढ़ा रहा हूं कि 8th क्लास पढ़ा रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने 8th में ये पढ़ाया। कुछ दिनों पहले ही पढ़ा। ये 10th वाला बोला क्योंकि 8th का कोई यहाँ बैठा नहीं। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हें 8th में बैठा था। चले आगे। अब कुछ चीजें हमारी 9th से भी रिलेट करेंगी। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो डेफिनेशन था। अच्छा, यहीं पे हम कुछ चलो एरिया रिलेटेड विद दिस सेक्टर बात कर लेते हैं। ध्यान में, पाई की एक वैल्यू हम 180 डिग्री भी लेते हैं इन डिग्री। आपने जो 22/7 लिखा है दैट इज इन रेडियन। 3.14 जो हम कहते हैं वो रेडियन में होता है। ठीक है, तो अगर हम पूरे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करना सभी। जब आप पूरा ओरिजिन घूम करके, सेंटर घूम करके वापस आते हो, तो एक पॉइंट पे पूरा सर्कुलर जाने पे आप 360 डिग्री का एंगल बनाते हो, आया ना? मैं कह रहा हूं इफ
एंगल एट सेंटर, हम यहां नीचे लिखते हैं, (360°), then area of circle is pi r square। हाँ या ना? अगर आप पूरा घूमते हो, पूरा मतलब आपने 360° एंगल बनाया, तो एरिया कितना लिखा है आप? पाई आर स्क्वायर लिखा है ना? अब मैं कहता हूं कि इफ एंगल एट सेंटर इज 1°, अगर सेंटर पे एंगल 1° बनाए आर्क, ये भी तो पूरा आर्क है, मतलब पूरा सरकमफ्रेंस है। इधर सभी लोग ध्यान देना, इधर 2 मिनट बाद लिखना। जब आपने सेंटर पे 360 मूव किया, मतलब आप पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस मूव कर रहे हैं, हाँ या ना? मंझा में पत्थर घुमाओ, सर्कल बनाएगा ना? तो जब आपका ये सेंटर पे 360° लोगे, तो वो पूरा का पूरा पत्थर सरकमफ्रेंस मूव करेगा, तो वही तो एरिया कवर्ड आप कहते हो पाई आर स्क्वायर। दैट इज नोन एज द एरिया कवर्ड बाई दैट पत्थर, मंजा, स्टोन, जो भी आप कह लो। अब अगर आपका मूवमेंट 1° ही होता, देन एरिया ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल, देन एरिया ऑफ पार्ट ऑफ सर्कल ऑब्लिक सेक्टर, क्योंकि वो भी तो सेक्टर है, दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 360°। अगर आप 1° मेंटेन कर रहे हैं तो, विच इज बेसिकली 360° लिखने की बजाय मैं 2π लिख दूं, मीन्स नाउ इट इज 1/2r²। और इफ एंगल एट सेंटर इज θ°, then area of circle is पाई आर स्क्वायर बाई 360° इंटू θ°। ये है आपका फाइनल रिजल्ट। अब इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूं कि थीटा में डिग्री में रहने देता हूं। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कॉन्सेप्ट यहां बिल्कुल सही है कि आपने 360 से डिवाइड किया। जब आप पाई को 180 कहेंगे तो 360 कितना होगा? 2π। अगर पाई 180° है तो 2π कितना होगा? पक्का? क्या आप मीटर को किलोमीटर से कन्वर्ट मतलब कैंसिल कर सकते हो? या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या किलोमीटर को, है तो दोनों ही सेम मेजर ऑफ लेंथ, लेकिन हम उसको कैंसिल नहीं करते। इसी तरीके से एक चीज पाई अगर आपने लिखी है तो पाई इन जनरली रेडियन कंसिडरेशन, और उसी को आपने डिग्री में किया तो अब डिग्री को या तो पाई में कन्वर्ट करो या तो पाई को डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है, नोट करो पहले।
हम्म। अभी चल तुम आ क्यों नहीं रहा ये बताओ, डन तो ठीक है। सर अभी तो एग्जाम चल रहे थे, अभी फिर अपने बना भी कर दिया। ठीक है। हम्म। ये बेसिकली जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, ये है आपका 10th क्लास। ठीक है। अब इसी में हम ट्रायंगल बनाएंगे, पार्ट बनाएंगे, दूसरी चीजें करेंगे, फिर अपन मजे करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे कई लोगों के से ट्रायंगल का एरिया पे बात करना होगा, क्योंकि वो भी तो लोगों को नहीं आता होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है भाई, अगर साइड दे दी जाए तो? गुड मॉर्निंग। The side of equilateral triangle is A, then what about the area of equilateral triangle? सर वही होता है, बस जबान पे क्या कहते हो आप, इट इज ऑन द टंग, निकल नहीं रहा, एक पढ़े तो अंदर चला जाएगा। तो मारना, तेरे मार पहले। इस ट्रायंगल में तो मैंने बताई नहीं। 9th क्लास, once upon a time there was a 9th class। सर 2 दिन के तो पहले तो याद नहीं रहता, 9th क्लास का और याद रखने की आप बात कर रहे हो सर। कह तो रहा हूँ, बता भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 A² होता है। अब अगर ये सब याद नहीं है तो ये बेचारा एरिया रिलेटेड विद सर्कल कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब अगली बार मुझे ट्रायंगल के एरिया बताने पड़ेंगे। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, पहले पूरा बेसिक अब आपको समझ में आ रहा है ना, कि रादर देन कि हम केवल उस पर काम करें, उसकी वजह हमें बहुत सारी दूसरी चीजों पर भी काम करना पड़ा है। अरे अपन सारे फॉर्मूले यूज करेंगे, पहले यहाँ रहने, क्योंकि अभी तो इनको इसी में दिक्कत आए, कन्वर्जन में। चले आगे। देखें आप सभी लोग, तो बेसिकली क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर which makes an angle theta degree at the center is equals to pi r square upon 360 degree into theta degree।
यह है आपका फाइनल आंसर। यह है आपका फाइनल आंसर। ये आपको याद रह गया, आपके बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन तो ऐसे हवा में उड़ जाए। ठीक है, अब आप देखो, जिसे आप कहते हैं क्वार्टर सेक्टर, सर्किल के क्वार्टर पार्ट का एरिया, आपने टोटल एरिया का 1/4 किया हुआ है। आप लॉजिकल भी समझे, पूरे एरिया का 1/4 मतलब πr² आना है इसको। अगर पूरा एरिया πr² है तो क्वार्टर का मतलब 1/4, तो 1/4 इज πr²/4। डन। अब मैं बात करूंगा यहां से πr² 360 डिग्री। बेसिकली सेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर आते ही अब आपसे आर दे दिया जाए 7, पाई ले लो 22/7, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकल गया। अरे आप कहोगे कैसे निकल गया, मैं कहूंगा आर दो है, 7 दे दिया, पाई की कितनी वैल्यू होती है, 22/7 रख दिया। ठीक है, अरे ये तो लिख लो यार।